हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीशा। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले एक नए चैप्टर के साथ विच इज़ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स क्लियर द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम जनरली रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम रूरल एरिया में जितने भी पीपल्स रहते हैं, जितने भी गरीब लोग रहते हैं, उनकी बात करते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज। उनका डेवलपमेंट कैसे करना इज द रूरल डेवलपमेंट। उनकी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लिविंग को डेवलप करना इज द रूरल डेवलपमेंट। ओके, इंसान जो भी बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं, जो भी रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका पूरा विकास करना इज द रूरल डेवलपमेंट। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस। ये क्या है? एक लगातार प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। रूरल एरियाज में जितने भी पीपल्स रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको क्या करना? डेवलप करना। बाय द वे इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है जो सारी चीजों को इंक्लूड करे। इट इंक्लूड ऑल सच एलिमेंट। ओके, जो हर एक एलिमेंट को इंक्लूड करता हो, लाइक सोशल एज वेल एज द इकोनॉमिक प्रोसेस। अगर हम सोशल प्रोसेस की बात करते हैं तो हम सोसाइटी से डील करते हैं। फर्स्टली वी आर डीलिंग विद सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब क्या है कि लोग क्या काम कर रहे हैं, उनका एजुकेशनल लेवल कितना है, उनकी वेल्थ कितनी है, उनकी इनकम कितनी है, इज व्हाट इज द सोशल प्रोसेस, राइट। If you are talking about the economic process जनरली मनी वैल्यू से डील करता है, मॉनेटरी वैल्यू से डील करता है कि उस पर्सन की इनकम कितनी होगी, राइट। सो इकोनॉमिक प्रोसेस जनरली वी डील विद द टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट कितना हो रहा है, ओके। और वी कैन से सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर, इज व्हाट इज द comprehensive social economic process attempting to improve all the aspect of rural life. मीन्स जितने भी लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना इज द रूरल डेवलपमेंट। जहाँ रूरल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करना, मीन्स उनके अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना बाय द वे ऑफ एजुकेशन, बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग फैसिलिटी। उनकी अच्छी हेल्थ हो, उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिल पाए, उनको उन सारी सर्विसेज मिल पाए जो उनके लिए एक्चुअली ज़रूरत है, उनकी नीड्स हैं, राइट। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू दैम विच हेल्प इन इम्प्रूविंग व्हाट, विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द रूरल, ओके, रूरल एरियाज। ओके, रूरल एरिया को क्या करेगा? इंप्रूव करेगा, राइट। एज वी ऑल नो दैट हमारी इंडिया का पूरा पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन, जिसमें अधिकतर एग्रीकल्चर में लोग अधिकतर अगर रूरल एरिया की बात करते हैं तो वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी इंगेज रहते हैं। वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दे आर बीइंग इंगेजिंग इन व्हाट, दे आर बीइंग इंगेजिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी कंट्री का 2/3 टोटल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही इन्वॉल्व है, राइट। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ओके, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, the government, or we can say there are some of the ways through which the credit facilities are being provided to the rural people. rural people के लिए कैसे credit facilities मिलेगी, so that they are being improving the agriculture sector को कैसे improve करना है। not only the agriculture sector, they have to improve the quality, or we can say they have to improve the standard of living of the रूरल पीपल, की वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ओके, उनको गुड हेल्थ फैसिलिटी मिल पा रही है या नहीं, ओके, देविंग हैविंग अ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज उनको मिल पा रही है नहीं, ओके, प्रॉपर एजुकेशन है उनके पास या नहीं, ओके, सफिशिएंट फूड अवेलेबल है या नहीं, इन सभी को देखना है। इज व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना इज व्हाट दी रूरल डेवलपमेंट। होप द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस थ्रू विच अ रूरल डेवलप, है ना,
through the process through which a development can be made in the rural areas, right? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे डेवलप किया जा सकता है, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, बाय मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम पूरा अटेंशन अपना एजुकेशन पे डालेंगे। गवर्नमेंट आर गोइंग टू प्लान फॉर द वेरियस institutions, government are going to plan to provide educations or opening various schools and colleges to the childrens। ओके, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है पूरा एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, एट द सेम एज हेल्थ के ऊपर भी गवर्नमेंट फोकस कर रहा है by providing such a lots of medical facilities। okay, government are being focusing on the two aspect which is education and health, is through which if we are making expenditure on education and health, it has to develop the human resources को हम डेवलप करते हैं। ओके, वो स्पेसिफिक फील्ड में क्या होगा, एक्सपर्टाइज होगा, एज वेल एज उसके पास डिफरेंट स्किल्स होंगी किसी भी टास्क को करने के लिए, राइट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, वी आर डीलिंग अबाउट दी रूरल डेवलपमेंट। अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करेंगे। अगर हमको एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट लाना है, ओके, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होना ज़रूरी है, एट द सेम है इरिगेशन फैसिलिटी भी होना ज़रूरी है। पानी, और वी कैन से द वाटर फैसिलिटी विल बी नेसेसरी इन द एग्रीकल्चर फील्ड। उनको प्रॉपर मार्केटिंग मीन्स मार्केट अच्छा होना चाहिए, ओके, उनके लिए अच्छा मार्केट होना चाहिए, सो दैट वट एवर द आउटपुट दे आर बीइंग रिसीविंग, उनने जितना भी आउटपुट गेन किया है, ओके, उनने जितना भी आउटपुट गेन किया है, सो दैट दे आर बीइंग सेल, वो अपना क्या कर सकते हैं, आउटपुट को सेल कर सकते हैं। वहाँ वी आर डीलिंग विद द वर्ड मंडी, है ना, जो मंडी रहती हैं वहाँ हर एक, ओके, हर एक व्यक्ति अपना जो सामान अपने फेयर प्राइस पे, मतलब उनके साथ कोई चीटिंग नहीं होती, वो एक फेयर प्राइस पे अपना प्रोडक्ट या सामान को सेल आउट कर सकते हैं। ओके, इज व्हाट द प्रॉपर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन दे आर बीइंग विद अस, उनके पास प्रॉपर मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एज द क्रेडिट एसेट्रा, क्रेडिट फैसिलिटी मीन्स एग्रीकल्चर्स के लिए जितने भी पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, वट एवर द पेस्टिसाइड और वट एवर द इक्विपमेंट आर रियली नीडेड in the agriculture sector, so they are being provided such a lot of financial facilities, right, is what development of infrastructure। infrastructure means सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, right। लैंड रिफॉर्म ये हम सभी को पता है कि पहले क्या होता था कि मतलब जो स्मॉल फार्मर्स और मैनेजरल फार्मर्स रहते थे, उनकी जो ज़मीन रहती थी वो मनी लेंडर्स के पास गिरवी रखी जाती थी। ओके, तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे उन फार्मर्स की ज़मीन पे क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो उसी से लेकर ये लैंड रिफॉर्म का वर्ड आया है कि जो इंटरमीडिएटरीज को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। इट एलिमिनेट्स द वर्ड इंटरमीडिएटरीज, जो बीच में रह के काम करते हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, राइट। एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, जो लैंड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको भी खत्म करता है। इट एलिमिनेट, इसको क्या करता है, रिमूव करता है, राइट। एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट उन बैकवर्ड एरियाज में लेकर आती है, ओके, उनकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, गवर्नमेंट हैज प्लान्ड अ वेरियस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, राइट, फॉर द रूरल एंड द अर्बन एरियाज to improve the weaker section of the society। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, हम बस एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं करेंगे। ओके, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सेक्टर, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। Hope the process of rural development is clear. Now coming to the topic sources of rural credit। Okay, rural peoples के लिए कैसे कैसे क्रेडिट है ना मिलता है। तो we are talking about the organized way or we can say
अनऑर्गेनाइज वे, अगर हम अनऑर्गेनाइज वे की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन इंस्टीट्यूशनल। ओके, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। मनी लेंडर्स जो रहते हैं, ये जो साहूकार लोग रहते हैं, जनरली जो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ओके, ये हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उनसे। इवन वो क्या करते हैं, इनके अकाउंट को मैनिपुलेट भी करते हैं, इनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती, क्योंकि जनरली पहले हमने देखा था कि अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो जो फार्मर्स, जो गरीब रहते हैं, मोस्टली वो लोग एजुकेटेड नहीं रहते हैं, वो अवेयर नहीं रहते हैं उनके राइट्स के लिए। तो क्या किया जाता था, उनके अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता था मनी लेंडर्स के थ्रू, और उनसे क्या किया जाता था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता था, राइट। रिलेटिव्स, पहले क्या होता था, बहुत खराब स्थिति आ जाती है, क्राइसिस के कारण क्या होता था, हम अपने रिश्तेदारों से क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों से कुछ अमाउंट का लोन ले लेते थे। जब हमारी फसल को हार्वेस्ट किया जाता था, उसके बाद हम उनका अमाउंट क्या कर देते थे, रीपे कर देते थे, उनका अमाउंट हम बाय बैक कर देते थे, राइट। तो क्या होता था, अगर हम रिलेटिव से कुछ अमाउंट का एज अ फाइनेंशियल हेल्प ले लेते थे उनसे, तो उनको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था, अगर हम क्लोज रिलेटिव की बात करते हैं। ट्रेडर एंड द कमीशन एजेंट, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट का मतलब ये होता था, पहले क्या होता था, जो छोटे फार्मर्स रहते थे, जनरली वो अपनी जो एक फसल रहती है, पर्टिकुलर फसल और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो जमींदार के पास अपनी फसल रख देते थे, वो अपने एक मालिक के पास अपनी फसल रख देते थे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और उसका जो भी आउटपुट होगा, ओके, जितना भी आउटपुट होगा उस फसल, मतलब जितना भी जो क्रॉप की अपन ने, है ना, क्रॉप के थ्रू, स्पेसिफिक फसल के थ्रू जितना भी आउटपुट होगा, वो ट्रेडर्स कम, ओके, बहुत ही कम कॉस्ट में उन गरीब फार्मर्स से क्या कर लेते थे, खरीद लेते थे। इज व्हाट ट्रेडर एंड द कमीशन एजेंट, राइट। रिच लैंडलॉर्ड, है ना, रिच लैंडलॉर्ड की बात अगर हम करते थे तो ये भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तभी ही ये क्या करते थे, ये क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते थे, राइट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द institutional sources are framed by the government of India. institutional sources गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में इसको फ्रेम किया, क्योंकि जब उनने उन सारे एस्पेक्ट को देखा कि ये रूरल पीपल इतने गरीब रहते हैं, ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ये क्या करते हैं, सोर्सेज से लोन लेते हैं, तो इनके साथ क्या होता है कि जो मनी लेंडर्स रहते हैं उनसे बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कम्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन द 1969, ओके। So the objective of the institutional sources is to provide sufficient credit to the rural people. Sufficient credit facilities provide करना rural people के लिए बहुत ही cheaper rate में, right? And also or we can say also motivating the people, also motivating the agriculture, जो people agriculture में involve हैं, agriculture activity में involve हैं, उनको प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना थ्रू व्हाट वेज दे आर बीइंग चेंजिंग द क्रॉपिंग सिस्टम को कैसे चेंज करें, कौन कौन सी पेस्टिसाइड का उपयोग करें, कौन कौन सी सीड का यूज़ करें, लाइक HYV सीड का यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। इस the aim, or we can say is the objective of what, is the objective of governments to bring the institutional sources in 1969. कोऑपरेटिव क्रेडिट, ओके, कोऑपरेटिव क्रेडिट का मेन एम था कि जो मनी लेंडर्स, ओके, जो मनी लेंडर्स के क्लचेस से उन स्मॉल और मैनेजरल फार्मर को, है ना, मार्जिनल फार्मर्स को क्या करना, उसके चंगुल से निकालना और प्रोवाइडिंग और गिविंग एडवांसिंग लोन एट अ वेरी चीपर रेट, उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करना इज द एम ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट। एंड कमिंग टू द लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये था कि वो उनको क्रेडिट फैसिलिटीज तो प्रोवाइड करती थी, बट
उसके बदले में उनका जो लैंड था वो क्या करती थी, अपने पास गिरवी रखती थी, राइट। अगर उनके पास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो लैंड उनके पास था तो वो उसमें वेरियस टेक्निक्स, वेरियस मेथड का यूज़ करके उसकी फर्टिलिटी को क्या करती थी, इम्प्रूव करती थी, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती थी बाय यूजिंग वेरियस टूल्स एंड मेथड इन दी लैंड। उससे क्या होता था कि जो पुराने डेप्थ थे उसको वो क्या कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे, राइट। दे आर बीइंग पेइंग ऑल सच ओल्ड डेप्थ। रीजनल रूरल बैंक जनरली उन एरियाज में स्टैब्लिश किया जाता है जहां कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं रहती हैं। ये हमेशा रीजनल रूरल डेवलपमेंट, स्मॉल फर्म्स और एग्रीकल्चर से मतलब जो कृषि विभाग से रिलेटेड संबंधित जो लोग रहते हैं उनके लिए एज अ फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, राइट। NABARD, which is known as the National Agriculture Rural Bank of India. NABARD is the apex body. NABARD का एक सुप्रीम बॉडी है उन रूरल एरिया में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस के लिए, राइट। NABARD is a supreme, or we can say NABARD is a apex body for the institutional sources, okay, which are brought for the rural development. It involves the commercial bank, it involves the regional rural bank, it involves the land development and the cooperative credit bank, okay। अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक्स भी ऑल इन्वॉल्व सच नेशनलाइज बैंक को इन्वॉल्व करता है, राइट। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ है ना, पंजाब नेशनल बैंक, कैनिया बैंक। तो उसने क्या किया, अपनी डिफरेंट ब्रांचेस, शाखाएं खोल दी उन सारे रूरल एरिया में। सो ईजिली वन कैन गेट लोन और ईजिली वन कैन गेट क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम सच कमर्शियल बैंक्स, राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब ये है कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग डेवलप करें सेविंग की, कि वो अपना पैसा सेव करें, है ना। हर 4 से 5 लोग व्यक्ति मिला के अपना पैसा इकट्ठा करें और जिस पर्पस के लिए जिस व्यक्ति को चाहिए वो एज अ स्मॉल लोन के फॉर्म में क्या करें, उसको एडवांस कर सकते हैं, राइट, विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। is what the institutional source and non-institutional sources. The sources of rural credit is clear. We already discussed the meaning of rural development, process of rural development and the sources of rural development. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel.